गुड आफ्टरनून एवरीवन। जब हमने अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने बताया था तो आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन बोला था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि पीएल अप्रोप्रिएशन करके क्वेश्चन आ सकता है। पहले पुराने कोर्स में आया करता था, नए कोर्स में अभी तक आया नहीं है, और जो चीज अभी तक आया नहीं है वो कभी ना कभी आएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट करके लिखा कि सर वो क्वेश्चन बुक में नहीं है, वो क्वेश्चन आप करा दो, बुक टेलीग्राम पे डाल दो। तो चलो मैंने सोचा उस पे वीडियो बनाया जाए, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बुक में नहीं है तो आपने पढ़ी भी नहीं होगी, और पढ़ी नहीं होगी तो हो सकता है आपको वहां पे दिक्कत आए क्वेश्चन बनाने में। दूसरी चीज क्या कि जब पुराने कोर्स में आता था, आपका ये एक हो सकता है डाउट कि सर पुराने कोर्स में आता था तो नए कोर्स में क्यों आएगा। देखो पुराने कोर्स में भी ना ये बुक में नहीं हुआ करता था क्वेश्चन, ठीक। मैंने तो फिलहाल आपको मई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, पर पुराने कोर्स में भी जब ये क्वेश्चन आता था तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली टीचर के बुक में या फिर स्कैनर में आपको मिलती थी, मटेरियल में नहीं था, ना तो स्टडी मटेरियल में ना प्रैक्टिस मैनुअल में। पुराने कोर्स का मटेरियल आज भी पड़ा हुआ है इंस्टीट्यूट की साइट पे, आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन मटेरियल में नहीं था तब भी आता था, तो हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन अब भी आ जाए। चलो क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल को अपने पॉज करके, एंड वहां पे आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं या देख सकते हैं, आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सैमसंग लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग 25% of net profit of each year shall be transferred to reserve fund। आर्टिकल कहता है कि जो भी कमाएंगे हर एक साल नेट प्रॉफिट का 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे। ओके। एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ इक्विटी डिविडेंड शैल बी सेट असाइड फॉर स्टाफ बोनस। जितना भी इक्विटी को डिविडेंड देंगे उसका 10% स्टाफ को बोनस भी देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना इक्विटी को डिविडेंड देंगे उसका 10% स्टाफ को बोनस देंगे। That the balance available for distribution shall be applied। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट हो सकता है कि मटेरियल में जब ये क्वेश्चन नहीं है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सर आप एक्स्ट्रा क्यों करवा रहे हो। देखो कई ऐसी चीजें होती है ना जो पास्ट ईयर में आई तो है पर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं है, तो एक दो चीजें आप सिर्फ इंस्टीट्यूट की मटेरियल करके जाओ, 80% प्रोबेबिलिटी है कि 80% क्वेश्चन उसी में से आने हैं, बट जो 20% का स्कोप है जो कहीं और से आ सकता है, पास्ट में आया हुआ है, तो आप छोड़ के क्यों जाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो, हमेशा पूछता है तो सेमी क्वेश्चन पूछता है फिगर वगैरह चेंज करके। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट द बैलेंस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी अप्लाइड। जो भी बैलेंस बचेगा नेट प्रॉफिट जो कमाएंगे कैसे अप्लाई करेंगे, 15% तो प्रीफरेंस को डिविडेंड देंगे, ओके। उसके बाद 20% इक्विटी को डिविडेंड देंगे, हमेशा डिविडेंड पेड अप कैपिटल पे मिलता है कि नहीं। जो भी कैपिटल होगा फेस वैल्यू पे परसेंटेज आप लगाते हो, है कि नहीं। एंड 1/3 ऑफ द बैलेंस अवेलेबल एज एडिशनल डिविडेंड टू प्रीफरेंस एंड 2/3 एज एडिशनल डिविडेंड टू इक्विटी। कह रहा है रिजर्व फंड में भेजिए, इक्विटी प्रीफरेंस को डिविडेंड भी दीजिए, 15%, प्रीफरेंस को 20%। अब जब भी इक्विटी को डिविडेंड देंगे बोनस तो देना पड़ेगा स्टाफ को, क्योंकि ऊपर बोल चुका है। फिर कहता है जो लास्ट में बचेगी ना उसमें 1/3 प्रीफरेंस को डिविडेंड बांट दीजिए एंड 2/3 इक्विटी को, पर जब भी इक्विटी को बांटेंगे फिर बोनस भी बांटनी पड़ेगी, ठीक है। अ फर्दर कंडीशन वाज इम्पोज बाय आर्टिकल। आर्टिकल एक और कंडीशन इम्पोज करता है, क्या, दैट द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शैल बी इक्वल टू 14% ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर मेकिंग प्रोविजन मेंशन्ड इन 1, 2 एंड 3। कहता है ऊपर जो 1, 2, 3 पॉइंट में 1, 2, 3 पॉइंट में सारा देने के बाद कम से कम कितना बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए, इक्वल टू 14% ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अपने केस में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, द कंपनी हैज 12,000, 15% कुमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 इज, तो कितने का हो गया 12 लाख का। 12 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, ओके, और उसका 14% होता है 1,68,000। 1,68,000 सब बांटने के बाद बैलेंस बचनी चाहिए, बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्डेड, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन, है ना। चलो इक्विटी कैपिटल कितना है, 75,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ, क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था 100 ईच नहीं 10 ईच होना चाहिए, ठीक।
अब क्वेश्चन में मिस प्रिंट था कि आंसर में मिस प्रिंट था, पर यूजुअली जो आंसर यहाँ पे आया है, देखो रियल में आपको क्वेश्चन आएगा करेक्ट होके आएगा। ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये क्वेश्चन स्कैनर का है। स्कैनर में कई बार मिस प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे आपको इक्विटी के लिए 10 रखना है, ठीक है। तो 7,50,000 का इक्विटी कैपिटल है। चलो और क्या कहता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14 वॉज 10 लाख एंड बैलेंस ब्रॉट फ्रॉम प्रीवियस ईयर वॉज 1.5 लाख। 2013-14, अब ये पुरानी क्वेश्चन है, जिस साल का है उस साल का ईयर मेंशन्ड है, आपके लिए आएगा तो लेटेस्ट ईयर बोल के आएगा, ठीक। करंट ईयर का प्रॉफिट है ये, और प्रीवियस ईयर से कितना प्रॉफिट आया है, 1.5 लाख। प्रोवाइड 37,500 फॉर डेप्रिसिएशन एंड 1,20,000 फॉर टैक्सेशन बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। करेंट ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटी है, उसमें टैक्सेशन नहीं घटी है। बताओ कैसे, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि डेप्रिसिएशन पहले घटाइए, फिर टैक्सेशन घटाइए, उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, प्रॉफिट बचेगा, उसको बांटिए, अपॉर्चनमेंट करिए। ओके ठीक है, चलो पहले वर्किंग में करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर 2013-14 कितना है, 10 लाख, करेक्ट। अभी इसमें क्या नहीं घटा है, तो इसमें नहीं घटा है डेप्रिसिएशन, दूसरा टैक्सेशन। जो जो क्वेश्चन है बोला वो करते जा। 37,500 बोल रहा है डेप्रिसिएशन घटाइए एंड 1,20,000 टैक्स, तो कितना बचेगा, 10 लाख में से 37,500 से घटाओ एंड 1,20,000 घटाओ, ये बचेगा 8,42,500, करेक्ट, ठीक है। इसमें ऐड कर दो क्या, अपने पास पिछले साल से भी तो कुछ प्रॉफिट आ रहा है कैरी फॉरवर्ड होके, पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं, कितना, तो ये है 1.5 लाख। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्डेड, ये कितना है, 1.5 लाख। तो टोटल कितना प्रॉफिट है अपने पास, टोटल प्रॉफिट है 9,92,500, करेक्ट। इसी में सब चीज बांटने हैं ना। देखो क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो वापस से। 25% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका 25% क्या करते हैं, रिजर्व फंड में भेजते हैं। तो ट्रांसफर टू रिजर्व फंड लिख दूं, हाँ कितना, इस साल प्रॉफिट कितना है, इस साल का ये रहा ना, इस साल का प्रॉफिट 8,42,500, इसका 25% बताओ, उसके बाद डिविडेंड देना है, कितना देना है, यहाँ पे प्रीफरेंस को 15, इक्विटी को प्रीफरेंस डिविडेंड कितना देना है सर, 12 लाख के कैपिटल पे 15%, फिर देंगे इक्विटी को डिविडेंड, ये कितना है, 7,50,000 कैपिटल है, 20%। जब भी इक्विटी को डिविडेंड देंगे तब बोनस भी देंगे, क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, बोनस टू स्टाफ, ठीक है। ये कितना देंगे, पहले निकाल लो ऊपर, 1,80,000 इसको, 7,50,000 का 20%, 1.5 लाख इसको। जितना भी इक्विटी को डिविडेंड देंगे, 1.5 लाख इक्विटी का डिविडेंड है ना, उसका 10% स्टाफ को बोनस देनी पड़ेगी। 15,000। एक और कंडीशन था ना कि जो भी पैसा बचेगा उसका 1/3 प्रेफरेंस को, 2/3 इक्विटी को, लेकिन 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 जो पैसा बचेगा उसका बांटना है। अभी तो एक और एप्रोप्रिएशन रह रहा है ना, आर्टिकल में क्या कहता है कि कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होना चाहिए 14% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। याद करो यहाँ पे जो लिखा है ये लाइन कि कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होना चाहिए कितना,
क्लोजिंग बैलेंस 14% प्रीफरेंस का, तो हटा दे अलग, लेस बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्डेड 12 लाख का 14%। उसके बाद ये जो बचेगा ना, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडिशनल डिविडेंड, जरा बताना कितना आ रहा है सब घटाने के बाद। पहले ये कर लो, 12 लाख का 14% कितना होगा, 1,68,000। फटाफट करो। ये आ रहा है 268,875। इतना और बचा है बांटने के बाद, रिजर्व में भेजने के बाद, और कितना लास्ट में बचना चाहिए वो हटाने के बाद, इतना और बचा है जिसको हम बांट सकते हैं। इसको पता है किस किस में बांटना है हमें? सर प्रीफरेंस में बांटना है, प्रीफरेंस डिविडेंड, इक्विटी में बांटना है, एंड जब भी इक्विटी को बांटेंगे तो बोनस भी देना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? अब देखो कहता है 1/3 प्रीफरेंस और 2/3 इक्विटी, तो 1/3 2/3 मिलके तो सारा ही हो गया, तो बोनस कैसे देंगे? बोनस का पैसा हटाने के बाद जो बचेगा उसमें 1/3 और 2/3 करोगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट बैलेंस आफ्टर बोनस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? तो प्रीफरेंस डिविडेंड शॉर्टकट में लिखता हूं, आप पूरा लिख लेना, कितना होगा 1/3 ऑफ एक्स। इक्विटी डिविडेंड कितना होगा, 2/3 बांटना है ना, जो भी बैलेंस बचेगा, एंड बोनस कितना होगा? सर जो भी ये इक्विटी डिविडेंड है ना, इसका 10%, दैट इज 0.2 एक्स डिवाइड बाई 3, करेक्ट? देखो हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें तो तीनों का पैसा है, प्रीफरेंस बांटना है, इक्विटी बांटना है, जब भी इक्विटी बांटना है बोनस भी बांटना है। 1/3 2/3 सीधा कर दोगे तो पूरा पैसा इक्विटी और प्रीफरेंस में बढ़ जाएगी, फिर बोनस के लिए पैसा कहां से आएगा? तो हमने माना कि बोनस देने के बाद जो बचेगा ना इस 268,875 में से, उसको एक्स मान लिया फिर उसका इतना प्रीफरेंस, इतना इक्विटी, इतना बोनस, ठीक? और इक्वेशन बताओ, प्रीफरेंस डिविडेंड वी नो दैट प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड प्लस ये जो भी अपना बोनस है स्टाफ को, सारा जोड़ के ये पैसा आना चाहिए 268,875। एक्स की वैल्यू निकालो, नीचे डिवाइड बाई 3 कर लोगे, ऊपर आएगा 3.2, तो 3.2 से डिवाइड और 3 से इंटू। $252,070 0.31 आ रहा है, पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो x का वैल्यू आ गया। अब बताओ प्रीफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 1/3x है ना, 84,023 आ रहा है। इक्विटी डिविडेंड कितना आएगा, 2/3x है ना, 1,68,047 आएगा। और ये कितना आएगा, इसका 10% हमेशा आता है ना, तो ये आएगा 16,805। चलो अब जरा फॉर्मेट में अगर इसी को बनाओगे, ऊपर आप लिख लेते वर्किंग नोट, नीचे बनाते फॉर्मेट, तो जरा बताओ पीएल अप्रोप्रिएशन आप कैसे बनाते? अब तो सब चीज किया हुआ है, बस फॉर्मेट में डाल देनी है, टी फॉर्मेट में ही बनानी है आपको ठीक है? चलो ओपनिंग बैलेंस कुछ था, बैलेंस बीडी लेजर बनाना है, बस लेजर में डालना है 1.5 लाख। इस साल हम लोग कुछ कमा के आए हैं, हाँ जी कमा के आए। नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिख सकते हैं, कितना, ये 8,42,500, 8,42,500। और ये पैसा कहाँ कहाँ अपोर्शनमेंट हुआ है, टू
रिजर्व फंड, टू इक्विटी डिविडेंड, टू प्रेफरेंस डिविडेंड, टू बोनस, और लास्ट में बैलेंस सीडी होना चाहिए। मुझे इतना पता है बैलेंस सीडी 1,68,000 आएगा। क्यों? बांटने से पहले हमने अलग कर दिया था ना इतना। चलो, रिजर्व फंड में कितना भेजा है? तो रिजर्व फंड में भेजा है 2,10,625। इक्विटी को डिविडेंड बताओ। एक बार तो 1.5 लाख दिया है, प्लस ऊपर हमने पहले 1.5 लाख दिया था इक्विटी डिविडेंड, और बाद में कितना दिया इक्विटी को और एडिशनल में से 168,047। 168,047। प्रेफरेंस को डिविडेंड बताओ। प्रेफरेंस को डिविडेंड सर एक बार हमने दिया है 1,80,000, और एडिशनल डिविडेंड दिया है 84,023 रुपीज। यही है? हाँ जी यही है। बोनस बताओ। पहले 15,000 दिया था और एडिशनल बोनस कितना दिया है? 16,805। डाल लो फिगर। ठीक है, चलो हो गया अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो। क्वेश्चन आपको समझ में आया, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। और भी कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो, जो भी आएगा इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी।